Namaskar. Venus from 14th of May 2026 till 9th of June 2026 जेमिनाई साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पर ऑलरेडी जुपिटर प्रेजेंट है। तो जब भी वीनस एंड जुपिटर कंजंक्शन में आते हैं तो तब धन योग तो नेचुरली बनता ही है, लेकिन ये एक बहुत ही शुभ योग है क्योंकि वीनस एंड जुपिटर दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है। भले ही वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज है, लेकिन जब वो दोनों एक साथ एक ही राशि में बैठते हैं तो मेजरली वो लोग अच्छा रिजल्ट ही प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज कभी भी कोई भी गुरु आपको या जो उनके शिष्य जैसे हो उनको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देंगे। रैदर वो हमेशा अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम वो आपको नेगेटिविटी से बचाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। देखो, मर्क्यूरी 15th of May 2026 में टॉरस साइन पर सन के साथ ट्रांजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, जबकि राहु फ्रॉम एक्वेरियस साइन, राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो वीनस एंड जुपिटर के ऊपर जेमिनाई साइन पर रहेगा। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि कितने सारे चीजें इस एक ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से मैं कहूंगी कि इस ट्रांजिट का जो ट्रांजिट एनालिसिस है, इस पार्ट को डेफिनेटली आप लोगों को सुन लेना चाहिए एंड उसके बाद ही आप लोग अपने अपने असेंडेंट वाइज यानी लग्न के हिसाब से जो मैं प्रेडिक्शन दूंगी उस पर आप जाइए। क्योंकि जब तक आप एक ट्रांजिट का, खास करके एक ऐसा ट्रांजिट जहां पर मल्टीपल प्लैनेट का एनर्जी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, अगर आप उसका जो बेस लेवल एनर्जी है जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। और आपको अगर सर्टेनली मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि प्रेडिक्शन के दौरान मैं एक सर्टेन चीज के बारे में बोलना भूल गई, लेकिन वो सेम चीज के बारे में मैंने शायद वार्निंग दिया है ट्रांजिट एनालिसिस पार्ट में, तो आप लोगों को वो चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बिना स्क्रिप्ट के मैं पूरा ये वीडियो जो है मैं शूट कर रही हूँ ऑन स्पॉट। जो मेरे दिमाग में एनालिसिस वाइज आ रहा है, मैं जितना हद तक पॉसिबल है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैं कहूंगी कि ट्रांजिट का जो एनालिसिस पार्ट है वो बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी ट्रांजिट प्रेडिक्शन का। और उसके बाद ही आप अपने असेंडेंट वाइज यानी लग्न वाइज अगर प्रेडिक्शन को सुनेंगे तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा आपके दिमाग में और वो ज्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेगा। देखो, ट्रांजिट वीडियो सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार आपने वीडियो सुन लिया और उसके बाद दिमाग से निकल गया, या फिर 10 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर का वीडियोस आप लोगों ने देख लिया, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। उससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही बढ़ेगा, ना आपका नॉलेज बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, ना आपको सही कौन सा एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं और कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको गलत डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपना टाइम दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। आप डेफिनेटली ट्रांजिट का एनालिसिस पार्ट सुनिए, एस्ट्रोलॉजी के जो डायनामिक्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद अपना असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन को सुनिए। इससे ही आपका नॉलेज और आपका जो समझने का कैपेसिटी है एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अभी आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वीनस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लव, रोमांस, रिलेशनशिप, इन्हीं चीजों का कारक है। आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, इन चीजों का कारक है वीनस। अब जेमिनाई साइन में वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं। जेमिनाई साइन क्या है? सोशल मीडिया का साइन है, स्किल सेट का साइन है, कम्युनिकेशन का साइन है, बिजनेस का साइन है, ट्रैवलिंग का साइन है। ठीक है, और यहाँ पर मर्क्यूरी भी 15th ऑफ मई 2026 में टॉरस साइन में सन के साथ ट्रांजिट करने वाला है। यानी वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है बिटवीन 15th ऑफ मई टिल 29th ऑफ मई 2026। उसके बाद मर्क्यूरी एक्चुअली जेमिनाई साइन पर ही ट्रांजिट करेंगे, तो कंजंक्शन बन जाएगा तब। तो यहाँ पर डेफिनेटली जुपिटर भी साथ में है जो कि एक्सपैंड करता है चीजों को। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा जहां पर आप लोगों का क्रिएटिविटी एनहेंसमेंट होगा। अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो और अपना स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। किसी भी एरिया में अगर आप लोगों को कुछ भी स्किल सेट सीखना है या फिर प्रैक्टिस करना है तो ये टाइम परफेक्ट है।
अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोई बिजनेस करना है और आपके चार्ट में उसका कॉम्बिनेशन है तो ये टाइम परफेक्ट है बिजनेस ओपनिंग के लिए ऑनलाइन बेस। एंड सोशल मीडिया में अपना कुछ प्रेजेंस बनाना है तो ये टाइम परफेक्ट है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग अपने आप को क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिसके वजह से आप लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो आप लोग अच्छे नेटवर्क्स बना पाएंगे। आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस बना पाएंगे। अगर आप लोग को ट्रैवलिंग भी करना है ये टाइम परफेक्ट है, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके हॉरोस्कोप में दशा वाइज कोई कुछ प्रॉब्लम है तो तब आपको छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिट वाइज कहूँ तो ये टाइम बहुत ही पॉजिटिव है। किसी भी प्रकार के बिजनेस डीलिंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आपका जो नेगोशिएशन स्किल होगा वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। और उसके वजह से आप लोगों को पता है कि बिजनेस का मतलब ही है कि आप लोग कितना अच्छा नेगोशिएट कर पाते हो, ताकि बोथ पार्टीज, आप और आपके जो भी ऑपोजिशन के जो भी है, दोनों का ही भला हो और दोनों ही एक दूसरे से संतुष्ट रहे। तो लव अफेयर में भी ये टाइम काफी अच्छा है, बिकॉज जेमिनी साइन नेचुरली अगर आप उसके सिंबोलिज्म को देखें तो एक नारी है और एक पुरुष होता है, यानी ये एक, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जेमिनी साइन मिलन का साइन है। ये एक बहुत ही रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी साइन है और मिलन का साइन है। ठीक है, दो पर्सनालिटी, फेमिनाइन एंड जो मेल एनर्जी है उसका मिलन का साइन है। तो इस वजह से आपका जो लव लाइफ है, खास करके जो ऑनलाइन डेटिंग है, वो इस वक्त काफी ज्यादा आपको दिखाई देगा। एंड ऑनलाइन के थ्रू ही, अगर आप लोग सिंगल हो तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि इस वक्त आपको लवर मिलेगा। और ट्रैवलिंग के दौरान भी किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। इनफैक्ट आपके जो फ्रेंड्स है उनके थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने पोटेंशियल किसी पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। तो इस टाइम पे डेफिनेटली अपने आप को ओपन रखिए, ओपन टू न्यू कनेक्शंस, ओपन टू विजिटिंग न्यू प्लेसेस, ओपन टू मीट विद अदर पीपल। तो इससे आप लोगों के लाइफ में, चाहे आप लोग करियर में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप लोग अपने लवर को फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे आप लोग अपने सोल फैमिली फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट एजुकेशन के लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जेमिनी साइन एक्चुअली रिसाइटेशन का साइन है। रिसाइटेशन इसका मतलब है कि जो भी आप लोग लर्निंग करते हो, डेफिनेटली आप जब याद करते हो तो उसको आप बार बार रिपीट करते हो अपने अपने आप में, तो रिसाइटेशन का साइन है। तो टीचिंग एंड एजुकेशनल फील्ड के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी काफी पॉजिटिव है। जेमिनी साइन ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 3rd हाउस में आता है, जो कि आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इस वक्त फॉल्स करेज नहीं रहेगा आपके पास। आप बहुत ही, मतलब आप लोग वहीं पे अपना एनर्जी एग्जीक्यूट करेंगे या फिर एग्जर्ट करेंगे जहां पर आपको पता है पूरी तरह से कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं एनर्जी को इन्वेस्ट करूं तो उससे मुझे फायदा होगा, उससे मुझे एक्चुअली में कोई गेन मिलेगा, कोई अच्छा सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन क्योंकि राहु का भी दृष्टि है, तो राहु तो एक तरफ आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवा सकता है इस वक्त, खास करके अगर आपके हॉरोस्कोप में इसका कॉम्बिनेशन है और आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तो प्रेडिक्शन दे रही हूँ लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे कंडीशंस भी दे रही हूँ कि आपके हॉरोस्कोप में दशा ठीक होना चाहिए, महादशा लॉर्ड ठीक होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये कैसा एस्ट्रोलॉजर है कि अपने ही प्रेडिक्शन को बार बार कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि मैं तो बता रही हूँ लेकिन आपके हॉरोस्कोप में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो काफी सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है जब वो लोग इस तरीके का कोई प्रेडिक्शन सुनते हैं। तो मैं उनके लिए बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो प्रेडिक्शन मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली मुझे आप लोगों का हॉरोस्कोप मतलब क्या है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं पता है। मैं सिंपली ट्रांजिट वाइज एक जनरलाइज्ड एनालिसिस में दे रही हूँ और उसके बेसिस में मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में जो आपके बर्थ टाइम में जब आपका जन्म हुआ था उस टाइम का जो आपका एक्चुअल नेटल चार्ट है उसमें अगर कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं है
मान लीजिए कि आपको विदेश, मैंने बोला कि विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन आपके हॉरोस्कोप में अगर विदेश यात्रा का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि आप किसी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस में ट्रैवलिंग करेंगे, विदेश में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। और इसी वजह से मतलब यही तो डिफरेंस है कि जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन और पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन के अंदर। अदरवाइज तो जो हम लोग ऑनलाइन बोलेंगे वही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है फिर कि किसी के लिए 50% मैच होता है, किसी के लिए 100% मैच हो जाता है और किसी के लिए 10% मैच होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी की वजह से होता है कि हम लोग एक ट्रांजिट वाइज एक एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन आपके हॉरोस्कोप का भी तो इम्पोर्टेंस है, एक्चुअली उसी का ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड अगर वो कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये ट्रांजिट आ रहा है तो डेफिनेटली ये प्रिडिक्शन एक्यूरेट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% तक बढ़ जाता है। तो ओवरऑल तो देखो, अच्छा जो मैं बता रही थी कि क्योंकि राहु का दृष्टि है तो राहु फॉल्स चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है एंड जेमिनी साइन इंफॉर्मेशन का भी साइन है। तो डेफिनेटली आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन से दूर रहना है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आने लगेगा, मतलब जरूरत से ज्यादा। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होने की वजह से ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है एंड डाउट्स भी काफी ज्यादा हो सकता है कि क्योंकि देखो जेमिनी साइन डुअल साइन है, तो जब कोई फिक्स साइन होता है तो उनको डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी से वो लोग कर लेते हैं। अगर मूवेबल साइन है तो वो लोग और भी ज्यादा आसानी से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग मूवेबल है, बहुत जल्दी जल्दी साइन मतलब डिसीजन लेते हैं। स्थिर असेंडेंट वाले भी थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन फिक्स डिसीजन ले लेते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो जिन लोगों का डुअल असेंडेंट होता है या फिर डुअल मून साइन होता है या फिर डुअल साइन में उसका आत्मा कारक बैठ जाता है या फिर मर्क्यूरी बैठ जाता है, क्योंकि तब उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। डुअल साइन का मतलब हाँ भी ना भी, तो लोग परेशान रहते हैं। और इसी डुअल साइन में इतने सारे प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एनर्जी कनेक्टेड हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड बहुत ज्यादा आइडियाज आपके पास होंगे, जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर आइडिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर रास्ता को चुनने में आपको दिक्कत होगा। और इसी वजह से मैं कहूंगी कि अगर आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो आइदर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपना हॉरोस्कोप दिखाकर उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। आप लोग मेरे पास भी आ सकते हो कि मैं हॉरोस्कोप कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। अदरवाइज आप अपने पसंद का किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा सकते हो, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और नहीं तो एटलीस्ट अगर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं दिखाना है तो एटलीस्ट कोई भरोसे के लायक किसी पर्सन के साथ जाइए, उनसे बात कीजिए। अकेले अकेले डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जल्दबाजी में या फिर टाइम नहीं रह गया, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेना है, इस चक्कर में गलत डिसीजन लेने का भी टेंडेंसी यहाँ पर बन सकता है। तो देखो, अगर आपको कोई रेमेडी करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग कर सकते हो, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है। और मेंटली जब आप लोग स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे तो तब आपको सही राह दिखाई देगा और सही डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी होगी। अदरवाइज आप माँ पार्वती, माँ सरस्वती या फिर माँ लक्ष्मी की कोई बीज मंत्र या फिर स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो रेगुलर बेसिस, क्योंकि ये जो देवियां है वो वीनस के साथ कनेक्टेड है, तो आप ये कर सकते हो। और अदरवाइज आप जुपिटर एंड मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हो, और उससे मून यानी चंद्रमा भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, नया कुछ स्टार्ट करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, कुछ सीखने के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल ये तो रहा ट्रांजिट का एनालिसिस। एंड फाइनेंशियली भी आप लोग काफी ज्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर एंड मर्क्यूरी के बीच में जुपिटर एंड वीनस के कंजंक्शन की वजह से यहाँ पर धन योग बन रहा है। टॉरस साइन भी एक्टिवेटेड है बिकॉज मर्क्यूरी एंड जुपिटर के बीच में परिवर्तन योग है। तो इसके वजह से आपका जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, फाइनेंस इंप्रूवमेंट होगा, फाइनेंस को जो मैनेज करने का कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा, जिसके वजह से ओवरऑल आपका लाइफ काफी अच्छा होने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों का लग्न एरीज यानी
मेष है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके सेकंड हाउस एंड आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस आपके थर्ड हाउस पर जेमिनाई साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं इन कंजंक्शन विद जुपिटर, जहां पर राहु का भी नाइन्थ एस्पेक्ट है वीनस एंड जुपिटर के ऊपर। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोगों को इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना आएगा, और आपका कम्युनिकेशन ही आपको आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। चाहे वो आप न्यू प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल बना रहे हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशन में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए आपको मदद करेगा। अगर आप लोग सेल्स, मीडिया, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, ऐसे किसी भी फील्ड में काम करते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो लोग पढ़ा आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत ही यूनिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। और कंपटीशन के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर एंड वीनस जो है वो धन योग बनाता है। थर्ड हाउस कंपटीशन का हाउस है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग आप लोग कोई भी क्रिएटिव स्किल आप लोग सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। टीचर्स के लिए, मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए, ऑनलाइन अगर आप लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो क्योंकि राहु का दृष्टि यहाँ पर है वीनस एंड जुपिटर के ऊपर, तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके पास आएंगे। तो हो सकता है, और जेमिनाई क्योंकि एक डुअल साइन भी है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आपके पास आएंगे। तो कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है, ये चूज़ करने में और इसको आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत हो सकता है, जिस वजह से कन्फ्यूजन्स आ सकती है। देखो, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नेबर, आपके फ्रेंड सर्कल और आपके छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग इस वक्त आप लोगों को मदद करेंगे, इन लोगों के साथ आपका रिलेशन इंप्रूव करेगा। और ट्रैवलिंग भी इस वक्त हो सकता है, और ट्रैवलिंग के दौरान किसी पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। इस वक्त अगर आप लोग ऑलरेडी कोई पार्टनर आप लोगों का है, और या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो इस वक्त आप लोगों का इंटीमेट लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जेमिनी साइन एक इंटीमेसी के साथ भी कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप इसका सिंबोलिज्म देखेंगे, तो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पकड़े हुए हैं हाथ से, तो मतलब ये यूनिटी का भी साइन है। तो इस वजह से इस वक्त आप लोग मतलब ओवरऑल जो है, मुझे लग रहा है कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो लोग पीआर करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप लोग एक्टिंग फील्ड में हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो जहाँ पर आप लोगों को मार्केटिंग करना है, अपना सेल्फ इमेज इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को पीआर रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो इसके लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, आपके आसपास में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, अपने एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये टाइम काफ़ी बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है। इनफैक्ट कोई पोटेंशियल आपको गुरु या फिर मेंटोर भी इस वक्त मिल सकता है। और क्योंकि बिटवीन 15th ऑफ जून, आई मीन सॉरी, बिटवीन 15th ऑफ मई 2026 टिल 29th ऑफ मई 2026 मर्क्यूरी भी आपके टॉरस साइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल गेन भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आप लोग अपने स्किल को साइड हसल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हम लोग आते हैं टॉरस या फिर वृषभ लग्न वालों के लिए। देखिए, वीनस आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके सेकंड हाउस जेमिनाई साइन पर जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर राहु का दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है। तो देखिए, फाइनेंस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आएगा। आप लोग अपने स्पीच को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसके वजह से कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, और आपको पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसे भी इस वक्त मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके एथ हाउस के लॉर्ड है, जो कि इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पुराने इन्वेस्टमेंट से भी इस वक्त आपको पैसे वापस रिटर्न आ सकते हैं। और ना तो इस वक्त अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे कि आपको यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर भी करना चाहिए, यहाँ पर भी करना चाहिए, दो तीन ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो इसके वजह से ना आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आएगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड है। तो इन्वेस्टमेंट मुझे कहाँ पर करने से बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन आएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि
कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगा, और उसके बाद आप रैंडमली अगर कंफ्यूजन में कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि किसी गलत जगह पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि राहु का भी दृष्टि है। तो इसी वजह से मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। और यहाँ पर क्योंकि इन बिटवीन 15 मई टिल 29 मई 2026 मर्क्यूरी आपके लग्न पर टॉरस साइन पर एंटर करेंगे, तो इसका मतलब है कि वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग रहेगा। तो इसके वजह से आपका जो ओवरऑल चार्म है, पर्सनल ऑरा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आते हैं जेमिनाई यानी मिथुन लग्न वालों के लिए। देखिए, वीनस आपके 12th हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके लग्न पर जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर राहु का भी दृष्टि है। तो डेफिनेटली इस वक्त आपका ओवरऑल जो बुद्धि है वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों का ओवरऑल चार्म ऑरा इम्प्रूव करेगा। इवन इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग स्टूडेंट हो खास करके, तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट टीचर्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग कुछ भी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे वो विजुअली इम्प्रूवमेंट हो, जैसे आप अपना स्टाइल चेंज कर रहे हो, अपने लिए कोई कॉस्मेटिक सर्जरी आप करवा रहे हो, अपना कोई कॉस्मेटिक्स चेंज कर रहे हो, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर रहे हो, कुछ भी, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको मेंटर, प्रॉपर गाइड, प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलेगा। इस वक्त आप लोग डेफिनेटली कुछ यूनिक ट्राई करना चाहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन ये यही चीज़ों की वजह से ना आपके पास खर्चे भी आएंगे, क्योंकि वीनस आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। तो 12th हाउस जो है वो खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो खर्चा इस वक्त होगा। अब इसको आप लोग अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आप लोग इस वक्त अपने फाइनेंस को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट का मतलब भी तो खर्चा ही हुआ, लेकिन उसका एक रिटर्न मिलने का भी एक मौका आ सकता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट हर किसी इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए, अगर मान लीजिए कि जैसे सोशल मीडिया जो पर्सनालिटी है, उनके लिए कपड़े अच्छे से मतलब अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना ही एक इन्वेस्टमेंट, अगर वो करते हैं अपने आप के ऊपर, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितना वो प्रेजेंटेबल दिखेंगे लोगों के सामने, उतना ही लोग उनसे अट्रैक्टेड होंगे और उनके चैनल को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। लेकिन वही अगर दूसरी जगह पर मान लीजिए कि कोई, किसी के पास ऑलरेडी बहुत सारा मेकअप का सामान है, लेकिन फिर भी ओवर एक्सेस मेकअप का सामान खरीद रहे हैं, तो वो एक वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा सही इन्वेस्टमेंट है, और उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको बेनिफिट देगा, ना कि लॉस। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि वीनस आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राजयोग बन रहा है। किसी भी प्रकार के क्रिएटिव स्किल सीखना है, आर्टिस्टिक डोमेन में जाना है, ये टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपके लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल सकता है। और अगर आप लोग मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है, और नहीं तो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑनलाइन मीनिंग इस वक्त आपको मिलेगा। क्योंकि इन बिटवीन 15 मई 2026 टिल 29 मई 2026 मर्क्यूरी आपके 12th हाउस पर एंटर करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग बनेगा, और राहु का भी दृष्टि है। तो आइदर सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से कोई आपको मिल सकता है, और नहीं तो ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है। बहुत रेयर चांसेस है कि कोई गुरु, कोई मेंटर टाइप पर्सनालिटी जो है वो किसी से आपको मिलवाएंगे, और वो ही इंसान आपका कोई फ्यूचर पर लवर, या फिर उनके साथ ही बाद में कोई अफेयर आपका बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आपका जो ओवरऑल लव लाइफ है, जो इंटीमेट लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। और यहाँ पर वीनस एंड जुपिटर जो है वो लक्ष्मी योग बना रहा है, तो आपके फाइनेंस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल आपके लिए यही एनालिसिस है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट कैंसर या फिर कर्कट है, तो मोस्ट डेफिनेटली वीनस आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस आपके
ट्वेल्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि और जुपिटर भी है और जहाँ पर राहु का भी दृष्टि है, तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों का जो रोमांटिक लाइफ है, जो इंटीमेसी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही में यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों के अंदर जो क्रिएटिव स्किल है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस जो है वो बेड प्लेजर का हाउस है। तो स्लीपिंग अच्छा रहेगा, इंटीमेसी इंप्रूव होगा, क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगा, इंप्रूव होगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो ये टाइम अच्छा है कि आप लोग अपने स्किल को भी एनहांस कीजिए। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर, क्योंकि वीनस एंड जुपिटर का दोनों का ही दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पर है, तो आप लोग इस वक्त आपके वर्क लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग ओवरकम कर सकते हैं। और थ्रू डिप्लोमेसी आप लोगों को ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल फाइट होगा, कोई आर्ग्यूमेंट होगा, ऐसा नहीं। थ्रू योर ब्रेन, थ्रू योर डिप्लोमेसी आप लोग उन चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम्स, उन एनिमीज को आप लोग ओवरकम कर सकते हो, उनको डिफीट कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर राहु है और वीनस एंड जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस में है। और इन बिटवीन 15 टिल 29 2026 जो है मर्क्यूरी आपके टॉरस साइन पर एंटर करेंगे। तो टॉरस एंड वीनस इसके बीच में, आई मीन मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में यहाँ पर एक परिवर्तन योग बन रहा है। तो इस वक्त फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, और ना तो एटलीस्ट कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस ट्रैवल हो सकता है, जिसके थ्रू आपको गेन, आपको सक्सेस, आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल जो ये टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लियो यानी सिंह लगना वालों के लिए देखिए, वीनस आपके थर्ड हाउस एंड आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके इलेवेंथ हाउस पर ट्रांसिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली आप लोगों को आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, आपको प्रॉस्पेरिटी इस वक्त मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है, इलेवेंथ हाउस गेन्स एंड अचीवमेंट का हाउस है। इस वक्त अगर आप लोग कोई भी नया स्किल सीखना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, आगे चलकर वो स्किल आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। इस वक्त अगर आप लोग कोई भी सोशल मीडिया रिलेटेड काम करना चाहते हैं या फिर क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, साइड हसल ओपन करना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप लोग काम कर रहे हो, तो इस वक्त आपके बॉस, आपके अथॉरिटीज इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड आपको प्रमोशन के लिए इंडिकेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, देखिए, आपके जो बॉस, आपके जो हायर लेवल बॉस है, अथॉरिटी है, जो आपकी इमीडिएट मैनेजमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके अपर लेवल मैनेजमेंट है, बॉस है, अथॉरिटी है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस है वो इस वक्त आपको हेल्प करेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो उससे बाहर निकलने में आपको हेल्प करेंगे। आपके जो बड़े भाई बहन है वो लोग आपको हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली देखो, यहाँ पर कोई फॉरेन बॉस, कोई फॉरेन अथॉरिटी इस वक्त आपको हेल्प करेगा। देखो, राहु का भी दृष्टि है यहाँ पर, आपका जो सोशल नेटवर्क सर्कल है वो इंक्रीज होगा, आपके फ्रेंड सर्कल इंक्रीज हो गए, और वो लोग आपको मदद करेंगे इस वक्त। आपको रिकॉग्निशन इस वक्त मिल सकता है करियर में, और ना तो एजुकेशन में भी रिकॉग्निशन मिल सकता है, क्योंकि वीनस एंड जुपिटर दोनों का ही दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में है। आपके बच्चों के लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है, काफी बेनिफिशियल है उन। एंड डेफिनेटली क्योंकि वीनस एंड जुपिटर धन योग बनाता है, एंड इलेवेंथ हाउस जो है वो एक मनी मेकिंग हाउस है। तो इस वक्त आपको आइदर करियर में रिकॉग्निशन मिलेगा, और ना तो आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप लोग बिजनेस में हो तो उसके लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है, काफी बेनिफिशियल है। मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में क्योंकि परिवर्तन योग बनने वाला है इन बिटवीन 15 टिल 29 तो आपके ओवरऑल कैरियर गेन एंड अचीवमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। इसको, इस टाइम को अच्छे से यूज कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हम लोग आते हैं वर्गो यानी कन्या लग्न वालों के लिए। देखिए, वीनस आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, एंड वीनस आपके नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड है। वीनस आपके टेंथ हाउस जेमिनाई साइन जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर राहु का दृष्टि है। तो ये टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम को अपने करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए, क्षेत्र सिंहासन योग बन रहा है, क्योंकि वीनस आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो आपके टेंथ हाउस में है और स्ट्रांगली प्लेस्ड है।
तो डेफिनेटली इस वक्त आपको करियर में प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, और नहीं तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त आपको मिल सकता है। करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकता है, बिकॉज वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 10th हाउस में है। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, फाइनेंस फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जुपिटर एंड वीनस दोनों का ही दृष्टि आपके 4th हाउस में है, जहाँ पर राहु का भी दृष्टि है आपके वीनस एंड जुपिटर के ऊपर। तो आइदर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकता है, और न तो रिलोकेशन का भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जिनके जिनके चार्ट में करंट दशा वाइज रिलोकेशन का योग बन रहा है, उन लोगों के लिए करियर रिलेटेड रिलोकेशन आ सकता है। हो सकता है कि न्यू जॉब मिल रहा है, उसके थ्रू आपको रिलोकेशन करना पड़ेगा, और ये रिलोकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और नहीं तो इस वक्त अगर आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, कोई एसेट परचेस करना चाहते हो, गाड़ी परचेस करना चाहते हो, क्योंकि वीनस जो है वो लग्जरी व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी किसी लोगों को कंपनी के तरफ से भी यूज करने के लिए व्हीकल इस वक्त मिल सकता है, ऑल्दो इसके चांसेस कम है, क्योंकि ये तभी मिलेगा जब आप बहुत ही ऊंचे लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप लोग काम करते हो, लेकिन ऐसा भी मिल सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग खुद से ही आप लोग कोई ज्वेलरी वगैरह परचेस कर सकते हो, और घर के अंदर का भी सिचुएशन काफ़ी अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो ओवरऑल तो देखिए आप लोगों के लिए टोटल एनालिसिस यही है। एक और चीज़ है, अगर आप लोग कोई सिंगल हो तो वर्क स्पेस में कोई पोटेंशियल लवर आपको मिल सकता है इस वक्त। तो और वो पर्सन पर्सन जो है वो आपके लाइक बैकग्राउंड से डिफरेंट हो सकता है। रिलीजियस रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, एथिकल जो बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, वो डिफरेंट हो सकता है। ओके। तो चलो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अब हम लोग आते हैं लीब्रा यानी तुला लगना वालों के लिए। देखिए वीनस जो है वो आपके 1st हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 9th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जेमिनाई साइन पर जुपिटर के साथ, जहां पर राहु का दृष्टि यहाँ पर है वीनस के ऊपर एंड जुपिटर के ऊपर। तो मोस्ट डेफिनेटली देखो, 1st हाउस के लॉर्ड अगर 9th हाउस में है तो यहाँ पर ट्रैवल का मौका बन रहा है, एजुकेशनल अचीवमेंट का मौका बन रहा है। आप लोग को कोई पोटेंशियल गुरु, कोई मेंटोर इस वक्त आपको मिल सकता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके एजुकेशनल फील्ड में हो। यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी पीएचडी करना चाहते हो, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, या फिर कोई भी आप लोग बुक पब्लिश करना चाहते हो, कोई जर्नल पब्लिश करना चाहते हो, इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा थ्रू सम फॉरेन गुरु। आइदर वो पर्सन बाहर से रहेंगे, उनका एथिकल बैकग्राउंड जो है, वो कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो अलग होगा आपसे, ना तो वो एक्चुअली में विदेश से बिलोंग करेंगे, ना तो उनका रिलीजन अलग हो सकता है। तो इस प्रकार के कोई गुरु, कोई मेंटर आपको मिल सकता है। इस वक्त आपका जो ओवरऑल जो हायर बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होगा, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सडनली देखेंगे कि आपका जो भी हायर बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो लाइफ का जो ओवरऑल एक फिलोसॉफी हो, उसमें देखेंगे कि सडनली कुछ ऐसे इवेंट होगा जिसके वजह से चेंजेस आएगा। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। कम्युनिकेशन वाइज ये टाइम बहुत अच्छा है, स्किल लर्निंग के लिए, स्किल सेट सीखने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, क्योंकि देखो वीनस एंड जुपिटर दोनों का ही दृष्टि आपके 3rd हाउस में भी है। तो जो लोग पीआर रिलेटेड काम करना चाहते हो, मीडिया रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स, या फिर कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, काउंसलिंग रिलेटेड काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो अगर आपके हॉरोस्कोप में प्रॉपर योगा, प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है ये सब काम करने के लिए। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस देखो यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज़ है जो मैं बोलना भूल गई थी, 9th हाउस मैरिज का भी साइन है। तो जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है और अभी आप लोग शादी के लिए अपना कोई योग्य पर्सन ढूंढ रहे हो, तो उनको प्रॉपर लवर और प्रॉपर शादी करने का कोई पर्सन भी आपको मिल सकता है। और एक्चुअली में शादी इस वक्त हो भी सकती है अगर आपके हॉरोस्कोप में उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और हाँ यही है। और ट्रैवलिंग के दौरान भी कोई पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल सकता है, और नहीं तो देखो 9th हाउस जो है वो जो क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जर्वेटिव सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि घर में आपका रिश्ता देखने के लिए आया कोई, या फिर किसी की शादी में, या फिर किसी के घर में आप पूजा में गए हो, वहां पर काफी सारे लोग इनवाइटेड है। तो ऐसे प्लेसेस में आपको कोई पर्सन मिल सकता है शादी के लिए। और न तो जब आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो वहां पर आपको मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि राहु का दृष्टि है तो पार्टनर जो है उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है।
एंड इन बिटवीन 15 टिल 29 मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि मर्क्यूरी टॉरस साइन पर एंटर करेंगे उस टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारा हिडन इंफॉर्मेशंस भी अनरिवील हो सकता है। ओके। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम लोग आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए। देखिए, वीनस आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 8th हाउस पर जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर राहु का भी दृष्टि है। तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो एक विपरीत राजयोग यहाँ पर बन ही रहा है, और 7th हाउस के लॉर्ड भी 8th हाउस में है। तो देखो, जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई लव रिलेशनशिप आपको मिल सकता है इस वक्त, लेकिन आप लोग उसको सीक्रेट रखेंगे, यानी कुछ अफेयर लाइक सिचुएशन यहाँ पर बन सकता है। मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आप, अगर आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि देखो, वीनस एंड जुपिटर जो है वो धन योग बनाता है। तो अगर आप लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे इस वक्त, क्योंकि जेमिनाई साइन डुअल साइन है। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस आपके पास रहेगा। तो सोच समझ करके प्लीज किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, जहां पर आपको दिख रहा है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा लेकिन वहां पर पैसे लॉस नहीं होंगे, ऐसे जगह पर आपको सोच समझ करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ट्रांजिट वाइज ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंकिंग के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है, लेकिन स्कैंडल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो स्कैंडल्स का भी हाउस है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सोच समझ करके करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम ओवरऑल अच्छा है। अब यहाँ पर देखो, 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। बोथ जुपिटर एंड वीनस जो है वो गुरु है। तो एंड राहु का दृष्टि है जो कि अनकन्वेंशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज रिलेटेड स्टडी करना चाहते हो, या फिर पीएचडी करना चाहते हो, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हो, ये टाइम काफी पॉजिटिव है। इस वक्त कोई हिडन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको मिल सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आगे चलकर। इस वक्त अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप लोगों की कोई गलती नहीं है, तो आप लोग उस प्रॉब्लम से अल्टीमेटली सक्सेसफुली बाहर निकल के आओगे, आपको कोई हार्म नहीं होगा। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, उनके इन लॉज के साथ इस वक्त रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है करेंट महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा वाइज, तो इस वक्त आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, क्योंकि 4th हाउस से राहु का दृष्टि इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अब हम लोग आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लग्न वालों के लिए। वीनस आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड 6th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 7th हाउस पर आए हैं विथ जुपिटर, जो कि आपके 1st एंड 4th हाउस के लॉर्ड है। राहु का दृष्टि है इन दोनों के ऊपर। तो देखो, घर पे यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो लोग मैरिड हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों को इस वक्त झगड़ा होगा आप लोगों का। और घर घर के मैटर को लेकर ही झगड़ा होगा। अगर आप लोग मैरिड हो तो घर में क्या हो रहा है, घर के अंदर फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन चीजों के बेसिस पे झगड़ा हो सकता है। और नहीं तो अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो आप घर पे कब बता रहे हो मेरे बारे में, क्यों नहीं बता रहे हो अब तक, घर वाले क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों के शादी के लिए, एक्सेट्रा, ऐसे चीजों को लेकर प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जुपिटर एंड वीनस दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है, खास करके जुपिटर। तो इस वक्त झगड़े भी होंगे, लेकिन उसका सॉल्व उस वो झगड़ा जो है वो सॉल्व भी हो जाएगा अल्टीमेटली। और ये देखो, जो लोग, आप लोग मैरिड नहीं हो लेकिन शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, उन लोगों को पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है इस वक्त। लेकिन क्योंकि राहु का दृष्टि है तो मैं कहूंगी कि इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन ना ले, और उस पर्सन को ध्यान से समझने की कोशिश करे, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से चेक करे, उसके बाद ही सोच समझ करके शादी के लिए हाँ या फिर ना बोले। यहाँ पर देखो, मोस्ट डेफिनेटली आपका जो मैरिड लाइफ है थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपको डोमिनेट करेंगे इस वक्त। क्योंकि देखो, वो वीनस एंड जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में है, तो उन दोनों का दृष्टि आपके ऊपर है, यानी लग्न पे है।
तो जुपिटर जो है, वीनस जो है, दोनों ही गुरु है। तो आपका पार्टनर इस वक्त आपको मेंटोर करने की, मतलब आपको मेंटोरिंग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने ये ठीक नहीं किया है, वो ठीक नहीं किया है, इसको इस तरह से करो। तो इन चीजों की वजह से भी आपको दिक्कत होगा कि ये मेरा पार्टनर है कि मेरा पिता है, कि मुझे हर वक्त रोक रहा है, टोक रहा है, मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, ये इसको इस तरह से करना चाहिए। तो वो आपके पेरेंट जैसा बिहेव करेंगे, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी जो लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस पर्सन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा। अगर आप लोगों के पास स्किल है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर आप लोगों ने प्लान बनाकर काम किया, तो इस वक्त आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, इम्प्रूव होगा, आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आप लोग आइदर फॉरेन क्लाइंट्स इस वक्त आपको मिलेंगे, और नहीं तो मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको कोई कंपनी है जो मान लीजिए कि केरला में है, तो दिल्ली एंड केरला दोनों के बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, एंड कल्चरल डिफरेंस भी है, हर चीज का डिफरेंस है, तो दिल्ली वालों के लिए केरला जो है वो कंप्लीट एक फॉरेन लैंड जैसे ही हो गया, क्योंकि सब कुछ ही डिफरेंट है, खाना, कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल व्यू, सब कुछ अलग है, और बहुत डिस्टेंस प्लेस में भी है। तो ऐसे जगह से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है, वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और नहीं तो बिजनेस ऑफर मिल सकता है। तो और अगर आप लोगों को अपने बिजनेस को मार्केट करना है, ठीक है, तो भी ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम लोग आते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर लग्न वालों के लिए। देखिए वीनस आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यानी वीनस जो है वो आपके लिए योगा कारक प्लैनेट है, एंड वीनस आपके 6th हाउस पर है विद कंजंक्शन विद जुपिटर, जेमिनाई साइन पे है जहाँ पर राहु का भी दृष्टि है। तो मोस्ट डेफिनेटली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग एजुकेशनल फील्ड में हो, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जो लोग करियर में आप लोग ऑलरेडी काम करते हो, आप लोगों को भी दिक्कत होगा, क्योंकि देखो 10th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ गए हैं। तो डेफिनेटली दिक्कत तो होगा, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपको ऑब्स्टिकल देगा ही, चाहे कितना ही पॉजिटिव प्लैनेट क्यों ना हो, ऑब्स्टिकल आएगा, लेकिन उसको ओवरकम करके आप लोगों को विक्ट्री में मिलेगा, क्योंकि जुपिटर एंड वीनस दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट है। तो वो डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव होने नहीं देंगे, और आपको बचाने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम से। तो देखो बहुत पढ़ाई में और करियर में प्रॉब्लम होंगे, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होगा जितना दूसरे टाइम पे हो सकता था, और आप लोग बच जाएंगे। इस वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी एनिमी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको ठंडे दिमाग से स्ट्रेटेजिकली एंड डिप्लोमेसी के साथ आपको उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए फेवर में नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली लोन अगर आपको चाहिए तो लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको लोन से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर का काम है एक्सपैंड कर देना, राहु भी जो है वो एक्सपैंड करता है। तो लोन जितना आपको, मान लीजिए कि आपको 10 लाख का लोन चाहिए, लेकिन आपको मिल जाएगा 20 लाख का। और जो पर्सन है वो शायद आपको समझा देंगे कि इस पैसे को आप इस तरह से यूज करेंगे तो आपका पैसा आप जल्दी आप मतलब इन्वेस्ट करके आपका पैसा बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा, उससे आप लोन चुका पाएंगे, ये वो एक्सेट्रा फलाना ढिमकाना बहुत कुछ समझा देंगे। हो सकता है कि इस बहकावे में आप आ जाएंगे, क्योंकि लोभ है, राहु माया माया क्रिएट करेगा इस वक्त। तो फाइनेंस में आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है, किसी भी प्रकार के लोभ में मत जाए, क्योंकि 6th हाउस जो है वो षड रिपु को ही रिप्रेजेंट करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। इन चीजों से आपको दूर रहना है, यही आपका टेस्ट है इस पर्टिकुलर टाइम में। जितना आप सेल्फलेस होकर अपना काम अच्छे से करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन, उतना ही ज्यादा सपोर्ट इस वक्त आपके पास रहेगा। जितना ज्यादा आप लोभ करेंगे, डिजायर ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए ये टाइम प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम को अच्छे से यूज कीजिए। ये टाइम आपके लिए एक टेस्टिंग टाइम है, इससे उतर गए तो बहुत अच्छा टाइम है। अब देखो वीनस जो है वो रिलेशनशिप का कारक है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी इस वक्त स्ट्रगल आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे तो ये रिलेशनशिप में भी जो प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। और जो लोग से आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इस वक्त मिलेगा, क्योंकि वीनस एंड जुपिटर जो है जब भी एक साथ बैठते हैं तो वो धन योग बनाता है। और जिन लोगों का
हेल्थ इशू है, उन लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा रोग है जो आपके बॉडी में है लेकिन आपको पता नहीं था, वो इस वक्त सरफेस में आएगा। ताकि मतलब वीनस एंड जुपिटर उसको सरफेस में लाएंगे ताकि आपको उसके बारे में पता चले और आप उसको हील कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि वीनस एंड जुपिटर आपके 6th हाउस में है इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। तो वीनस एंड जुपिटर उसको बाहर ला रहे हैं ताकि उस पर्टिकुलर चीज को आप हील कर पाओ। हीलिंग आपको मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न वालों के लिए। वीनस आपके योगा कारक प्लैनेट है क्योंकि वो आपके 4th हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 5th हाउस पर जेमिनाई साइन पर जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं जहाँ पर राहु का दृष्टि है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पर आपका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा, एजुकेशनल अचीवमेंट आएगा अगर आप लोग स्टूडेंट हो। अगर आपका बच्चा है तो आपके बच्चे के एजुकेशन में भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका बच्चा करियर ऑलरेडी उसका है कुछ करियर, तो उसके करियर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके करियर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा, रोमांस रोमांस बढ़ेगा इस वक्त। अगर आप लोग कुछ भी क्रिएटिव स्किल सीखना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। मंत्र चैंटिंग वगैरह शुरू करने के लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है। देखो राहु जो है वो ऑब्सेशन क्रिएट करता है और जुपिटर एंड वीनस दोनों ही बहुत ही सात्विक प्लैनेट जैसा है। ठीक है, ऑल्दो जो वीनस जो है वो रजासिक प्लैनेट है एंड जुपिटर सात्विक है, लेकिन फिर भी दोनों ही तो गुरु है। एंड वीनस भी बहुत ही बड़े साधक है। तो उनको संजीवनी मंत्र तो ऐसे ही नहीं मिला है, वो भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी के शरीर में 10,000 साल तक वो रहकर उन्होंने मेडिटेशन करके शिव पुराण सीखा है, साधना किया है वीनस ने। तो इसकी वजह से ही दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल के मतलब गुरु है। तो और 5th हाउस मंत्रास का हाउस है, पूर्व पुण्य भव है। तो इस वक्त मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। और राहु ऑब्सेशन देता है, तो नॉट नेसेसरी कि राहु हमेशा नेगेटिव चीजें ही करेगा, राहु ऑब्सेशन देता है। ओके। तो ओवरऑल देखो, ये टाइम आपके एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, आपके करियर अचीवमेंट के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए, एडवाइजिंग रिलेटेड काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको जॉब चेंज करना है तो इस वक्त जॉब चेंज का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन आपके हॉरोस्कोप में अगर उसका कॉम्बिनेशन अभी दशा वाइज बन रहा है तभी आपको जॉब चेंज का ऑफर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो देखो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आते हैं हम लोग पाइसिस यानी मीन लगना वालों के लिए। देखिए वीनस जो है वो आपके 3rd हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 4th हाउस पर जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं जहाँ पर राहु का दृष्टि है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। जो लोग रेंट पे रहते हो, आप लोग घर चेंज करेंगे इस वक्त। जो लोगों का स्थायी स्थिर घर है, घर के अंदर आप लोग रेनोवेट करेंगे। जो लोग अपना घर परचेज करना चाहते हो, तो उन लोगों को घर मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इस वक्त इनहेरिटेंस से घर मिलेगा। या फिर 4th हाउस एसेट का हाउस है, तो आपके परिवार की तरफ से एज अ इनहेरिटेंस आपको एसेट मिलेगा, और ना तो फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिलेगा आपके परिवार की तरफ से। जुपिटर एंड वीनस जहां भी एक साथ कंजंक्शन में बैठ जाते हैं वहां पर ही धन योग बनाते हैं। तो परिवार से होम लैंड रियल एस्टेट एसेट, यहाँ से आपको इस वक्त पैसे मिलेंगे, और न तो होम लैंड रियल एस्टेट एसेट इस वक्त आप लोग परचेस करेंगे ताकि उसका अच्छा एक वैल्यू आपको मिले आगे चलकर, ताकि आप उससे पैसे कमा पाओ। देखो वीनस जो है वो लग्जरी व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप लोग व्हीकल भी परचेस करेंगे। एंड यहाँ पर देखो इन बिटवीन 15th ऑफ मे टिल 29th ऑफ मे 2026 मर्क्यूरी आपके टॉरस साइन पर 3rd हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो 3rd हाउस एफर्ट का हाउस है, मीडिया का हाउस है, ऑनलाइन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऑनलाइन बेस्ड कोई भी आप लोग काम करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन में आप लोगों ने कोई काम शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर सोशल मीडिया में अकाउंट अपना बनाकर कोई चैनल ओपन किया, या फिर आप लोगों का सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड कोई काम है, पीआर बेस्ड कोई काम है, तो जो भी मीडिया के साथ कनेक्टेड कोई भी काम करते हो,
थर्ड हाउस राइटिंग, कम्युनिकेशन, एडवाइजिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इस टाइप का कोई भी आप लोगों ने काम शुरू किया या फिर काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये टाइम उस पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन देखो, वीनस आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक है, क्योंकि थर्ड हाउस एंड एथ हाउस के रूलर है वीनस, तो डेफिनेटली घर में सडन चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस अच्छा ही होंगे, क्योंकि जुपिटर एक पॉजिटिव शुभ ग्रह उसके साथ है। लेकिन इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोग पेंट करवा रहे हो अपने घर घर को, और जो पेंटिंग करता है, मतलब घर में जो पेंट करने के लिए आएगा, उसको सडनली कुछ और इमरजेंसी आ गया, तो उसने बोल दिया कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को ढूंढ लो। तो वहां पर आपको एक ब्रेक मिल गया। तो लेकिन उसके बाद आपको जो मिल जाएगा वो शायद उससे कम दाम में आपको अच्छा काम करके देगा। तो इस टाइप का, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह है, तो वो आपको बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखो, फोर्थ हाउस आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो दिमाग के अंदर काफी सारे पॉजिटिव आइडियाज आएंगे। उसको मैनिफेस्ट आप लोग कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। हड़बड़ी में कोई भी काम करोगे, मल्टीपल काम एक साथ करने की कोशिश करोगे, तो तब प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जेमिनी साइन जो है वो डुअल साइन है, उसको हड़बड़ी है हर चीज का। हर चीज के लिए उसके पास तीन चार आइडियाज है। तो उसमें से कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडिया गलत है, कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है, उसको फाइंड आउट करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में आपको टाइम लगेगा। फॉरेन ट्रैवल का योग बन सकता है इस वक्त, रिलोकेशन का योग इस वक्त बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अदरवाइज किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में सडनली ट्रैवलिंग का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है। और क्योंकि एथ हाउस के लॉर्ड है वीनस, तो प्लीज अपने माँ के हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके। एंड कम्युनिकेशन वाइज ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, स्किल सेट सीखिए, उसके लिए भी अच्छा है। एंड आपके जो भाई बहन होंगे, कजिन होंगे, नेबर्स होंगे, तो जो नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल्स होंगे, वो लोग आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है। एंड क्रिएटिव काम करने के लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, थैंक यू सो मच।